12 बज रहे हैं, वक्त हो चला है चुनाव दोपहर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए आपको इस बुलेटिन में चुनाव से जुड़ी हर खबर दिखाते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय से मिले Y+ सिक्योरिटी को लेकर तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और इसीलिए उन्हें ये सुरक्षा मिली है। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या भी हो सकती है। ये बड़ा बयान तेज प्रताप यादव का सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या तक की जा सकती है, ऐसी संभावना है और इसीलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय से मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। आपको बता दें कि अब CRPF के जवानों से तेज प्रताप यादव घिरे रहेंगे और इसी बीच तेज प्रताप यादव ने इस बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपना बयान दिया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। और बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे और आंध्र प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर नारा लोकेश पटना पहुंचे। उन्होंने युवाओं से वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए NDA सरकार ही जरूरी है। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। चुनाव के मद्देनजर आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज तमाम नेता पूरी ताकत अपनी झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज प्रचार का शोर थम जाएगा। और इसी के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नारा लोकेश भी पटना पहुंचे हैं। फर्स्ट टाइम आप बिहार आए हैं और लगातार वोट की अपील भी कर रहे हैं। आपने कहा कि युवाओं से खासतौर पर मेरी अपील है कि वो NDA को वोट करें। क्यों? अगर देखें तो NDA से ही डेवलपमेंट हो सकता है और डबल इंजन सरकार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रॉन्ग टाइम टू चेंज। अब ये टेक ऑफ होना है और बिहार के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को इंपॉर्टेंट है और देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर विकसित भारत का विजन डिलीवर करना है उसमें तो बिहार की पात्र बहुत है। बिहार के यंगस्टर्स में जो ताकत है, काम करने का दिल है, वो बढ़िया है। अगर NDA की सरकार बनती है तो बिहार में और बेहतर क्या होगा? अगर नहीं, NDA सरकार ही बनेगी। NDA सरकार बनने के बाद जो भी काम हमने शुरू किया है वो कंप्लीट करेंगे। कंपनीज लाएंगे, इधर IT सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में कंपनीज लाएंगे, इधर ग्राउंड करेंगे और बिहार के जो यूथ है उनको जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि NDA की ही सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार विकास की राह पर अग्रसर हो चला है। बिहार आगे भी विकास करेगा और बिहार की जो तस्वीर है वो आगे और बदलेगी। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होने में महज कुछ ही घंटे अवशेष रह गए हैं और ऐसे में JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने X पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जीविका से जुड़ी महिलाओं को लेकर लिखा है कि नीतीश जी ने ठाना है हर घर की महिला को उद्यमी बनाना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जिनमें से 1 रुपए भी नहीं लौटाना है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने, आपको बता देते हैं। नीतीश जी ने ठाना है हर घर की एक महिला को उद्यमी बनाना है। ये संजय झा का पोस्ट है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जिनमें से 1 रुपए भी आपको वापस नहीं करना है। और देखिए, जिनके रोजगार में आगे बढ़ने की संभावना होगी उन्हें और 2-2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो महिलाओं को किस प्रकार बेहतर बनाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। हताश विपक्ष द्वारा इस योजना के संबंध में तरह तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं। कृपया इन अफवाहों से आप सावधान रहे। ये संजय झा का पोस्ट था, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि नीतीश कुमार बेहतर व्यवस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर पटना से है, जहां RJD से राज्यसभा सांसद संजय यादव ने NDA पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि सार्वजनिक मंचों से कट्टा, दुनाली और सिक्सर की बातें कर रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। रोजगार और अश्लील गीतों को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। वो यहाँ कट्टा, कनपटी, बंदूक, दुनाली, सिक्सर, इसकी बात कर रहे हैं। बिहार के युवा सबसे अधिक रेलवे में जाते थे, उन्होंने एक बार भी रेलवे की सारी नौकरियां समाप्त कर दी, रेलवे की भर्तियां बंद कर दी। उस पे क्यों नहीं बोल रहे? तो बिहार के युवाओं को वो
कट्टा, सिक्सर, दुनाली की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने कहा है कि अश्लील गानों का उस्ताद यानी खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव के साथ घूमते हैं, जो हमेशा अपने बयान से भी पलटते रहते हैं। मास्टर है, वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। आगे सासाराम में 11 नवंबर को मतदान को लेकर सियासी माहौल गर्म है। लोग चौक चौराहों पर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग नीतीश कुमार को दोबारा देखना चाहते हैं, जबकि कुछ महागठबंधन के पक्ष में हैं। सामाजिक सुधार की बात उठ रही है तो जनता का मिजाज जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने वहां के लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए। दूसरे चरण में मतदान है, 11 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी और मैं अभी हूँ नौहट्टा में, यानी चेनारी विधानसभा क्षेत्र के नौहट्टा प्रखंड का एक टीपा गांव है। एक समय यह गांव काफी पॉपुलर हुआ करता था और बताया जाता है कि ये गांव बहादुरों का गांव है। और यहाँ जब उग्रवाद प्रभावित इलाका था, उस समय भी यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के बहादुर लोगों के कारण डर के मारे उस समय भी उग्रवादी भी यहाँ नहीं आने से कांपते थे। आइए अब चुनाव का माहौल है, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। जी चाचा, क्या माहौल है चुनाव का? अच्छा है, अच्छा है। काम धाम हुआ है आपके गांव में? काम क्या हुआ? सड़क है, बिजली है, हाँ, पानी सब हाँ है? हाँ, ये सब है। स्कूल है आपके हाँ। गांव में? मास्टर साहब आते हैं? आते हैं, आते हैं। हाँ। हम बोल रहे हैं कि इस गांव के लिए पानी जरूरी है। पानी नहीं है यहाँ पर सिंचाई के लिए। किसान लोग पानी बिना तरस रहते हैं। यही यहाँ के नीतीश जी तो हम लोग के राज्य में रखे हैं। हम पुरानका राज्य देखे हैं कि केस करने जाते थे तो राजद के टाइम में कोई मंत्री जाता तब जाके केस होता, विधायक जाता तब। लेकिन नीतीश जी आए तो हम लोग को सब कुछ हो गया। लोग जो हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग महागठबंधन की बात कर रहे हैं। तो माहौल जो है पूरी तरह से यहाँ पर राजनीतिक है और देखना है कि जनता क्या फैसला लेती है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। अगली खबर मधुबनी से, जहां 11 नवंबर को मतदान है। वोटिंग को लेकर युवाओं में दिलचस्प माहौल देखा जा रहा है। वहीं इस बार युवाओं में रोजगार को लेकर काफी चर्चा है। न्यूज 18 ने युवाओं से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। क्या मुद्दा देख के वोट कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक मुद्दा देख के वोट करेंगे, विकास। और हम लोग शिक्षित नेता को जो देखेंगे, जो एजुकेशन जिसमें बहुत ज़्यादा है, उनको वोट देंगे। और युवा जो होना चाहिए उनको वोट देंगे। हमारा जाति पे वोट होता है बिहार में, आप लोग कह रहे हैं नहीं, शिक्षा देख के, कैंडिडेट को देख के, ये सब भी वोट होता है क्या? नहीं, पहले होता था, अब नहीं होगा। अब किस आधार पे वोट होता है? अब जो नेता शिक्षित हो और जो बिहार के बारे में सोचे। नहीं, अभी तो कोई कुछ बता नहीं सकते, बिकॉज अभी सब तो ऐसे ही है, एक ही जैसे है, तो फिर क्या बोल सकते हैं अब। कोई कुछ देखेंगे। बिहार बदला है? हम पहले से तो बहुत बढ़िया है। हाँ, पहले से बढ़िया है। सर बेसिकली एक लड़की होने के नाते मैं सबसे पहले देखूंगी कि लड़की के लिए क्या सरकार कर रही है। बीइंग अ गर्ल, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लड़की के लिए क्या सरकार कर रही है, लड़की के लिए क्या योजना है। जबकि देखा गया है कि बिहार में लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है अभी के समय में। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि मतलब लड़कियों को निम्न स्तर का समझा जाता है। अब तक क्या कुछ विकास हुआ है आप लोगों के क्षेत्र में? पहले से तो काफी ज्यादा देखा गया है, क्योंकि जैसे बोलते हैं पुराने टाइमों में बोला जाता था कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में जो मतलब अभी फैसिलिटी मिल रहा है हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए, फैमिली भी सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ मतलब पेरेंट्स भी पहले खिलाफ थे कि क्यों पढ़ेगी, क्या करेगी पढ़ लिख के। पर सोच बदला है इस बार? इस बार तो देखा जाए जैसे कि बहुत सारा बेरोजगारी है और बहुत सारे स्टूडेंट मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, उसको कोई सुनवाई नहीं होता है। इसी के मुद्दा के लेकर होना चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो, प्लान रोका जाए। धार्मिक बातचीत से कुछ नहीं था, जाति बात पर अगर वोट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जो विकास के बारे में सोचेंगे, उनको वोट करने से हमारे देश का भी फायदा होगा और हमारे राष्ट्र का भी फायदा होगा। नेता तो सभी कहते हैं विकास का, लेकिन कोई करता ही नहीं। पहले से बहुत अच्छा विकास हुआ है अभी तक। हमारे साथ में अभी हम मौजूद थे मधुबनी के पीसी झा क्लासेस में, जहाँ पर हमने कुछ जब युवाओं से बात की तो उन्होंने बताया जो वोट हम किसको करेंगे, खैर वो तो हम अभी, वो मेरा प्राइवेसी मामला है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हिंदू धर्म की बात करेगा,
हम धर्म और जात पात देखकर वोट नहीं करते हैं। ये है नया अभियान और नए युगों का नया वीडियो से योगी राघव मिश्रा के साथ प्रशांत झा, न्यूज़ 18 मधुबनी। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में रिकॉर्ड 65.08% मतदान दर्ज किया गया, जो 2020 के 56.29% से काफी अधिक है। महिलाओं की वोटिंग में लगभग 9.34% और पुरुषों में 7% की बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। हालांकि एसआईआर के कारण करीबन 69 लाख वोटर सूची से हटा भी दिए गए। बढ़ा हुआ मतदान निर्वाचन आयोग की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के हुए 121 सीटों पर जो मतदान है, उसके जो आंकड़े हैं वो संशोधित आंकड़े आए हैं और वो आंकड़े जो है पिछले बार के तुलना में काफी बड़ा है और उत्साहजनक है। इस बार के जो आंकड़े आए हैं उसमें 65.08% जो है वो वोटिंग हुई है और ये सबसे जो खास तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। और सबसे खास बात ये है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो पहले की अपेक्षा काफी जो है उसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें तो हर जगह पे लगभग महिला वोटर जो है वो 9.34% पिछले बार से बढ़ा है। वहीं पुरुष वोटर में भी बढ़ोतरी दिखी गई है और लगभग 7% जो है वो ज्यादा जो वोट है वो पुरुष के पड़े हैं। हर विधानसभा में अगर आप नजर डालेंगे, अगर पटना की बात करें तो कुमरार में लगभग 1 से 1.5% महिला जो है वो ज्यादा वोटिंग कर रही हैं। बाकीपुर में 39% अगर पुरुष हैं तो 41% महिलाएं हैं। अगर मीनापुर में कहें तो 73% अगर पुरुष है तो 77% जो है महिला है। तो हर जगह में महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। हालांकि दोनों मिलाकर के लगभग 65.08% की जो मतदान है वो ऐतिहासिक और रिकॉर्ड माना जा रहा है। और इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो एसआईआर जो हुआ है और एसआईआर के बाद जिस तरीके से संशोधित वोटर ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है और उसके बाद निर्वाचन आयोग के जो तैयारियां थी और वो उत्साह बढ़ाने वाला है। और माना जा रहा है कि इसके जो आंकड़े हैं वो क्या नतीजे लाएंगे, इस पर राजनीतिक पंडितों का जो है वो लगातार समीक्षा और चर्चाएं जारी है। लेकिन इतना है कि लोग निकल करके बाहर आ रहे हैं और वोटिंग जो है वो काफी बेहतर संख्या में कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण का भी जो मतदान है इसी तरह से बम्पर वोटिंग के साथ होगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर पूर्णिया से है, जहां धमदाहा विधानसभा सीट पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के दिग्गज नेता लेशी सिंह ने सांसद पप्पू यादव और आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव अगर उन्हें छेड़ेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। पप्पू यादव आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के कंधे पर बंदूक रखकर ओछी राजनीति करते हैं। के भय से इस तरह हथकंडा अपना रहे हैं। और भी हम कहेंगे जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं और भी यहाँ के सांसद पप्पू यादव और भी आपके कंधे पर बंदूक रख के और भी कुछ करवा सकते हैं। सांसद पप्पू यादव जी हमें छेड़ेंगे तो फिर हम चुप भी नहीं रहेंगे। यदि वो छेड़ेंगे तो हम चुप भी रहने वाले नहीं हैं। रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसको लेकर चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्र भी अपने चुनाव प्रचार में निकले हैं। उनका कहना है कि जनता उन्हें दोबारा मौका देने जा रही है। ऐसे में उन्होंने लोगों से ये अपील कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदान जरूर करें। रोहतास जिला में 11 नवंबर को मतदान है और ऐसे में चुनाव का जो प्रचार का सिलसिला है उसका आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन जो है करगहर विधानसभा क्षेत्र में हूं मैं और यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संतोष कुमार मिश्रा, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसको देखते हुए आइए हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब तो आज चुनाव प्रचार 5 बजे तक खत्म हो गया, लेकिन फिर भी प्रत्याशी को एक छूट रहती है कि कल तक भी अपने डोर टू डोर कर सकता है प्रत्याशी। तो मेरा तो यही आग्रह होगा, करगहर की देवतुल्य हमारे अभिभावक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं,
युवा हैं, सभी से मेरा यही आग्रह होगा कि न्याय के साथ विकास के लिए वोट पड़ना चाहिए। हमारे मतदाता मालिक हैं, उनका अधिकार है, और इसी वोट से, वोट की ही चोट जो है वो सरकारों को हिला देती है। तो जो भ्रष्ट सरकार है बिहार में 20 सालों से राज कर रही है और झूठा दिलासा देकर, झूठी बातें बतलाकर लोगों को गुमराह कर रही है, तो उसके लिए बम्पर वोटिंग करने की जरूरत है। लोग हर एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर, सभी लोग, मेरा ये आग्रह होगा, ये आपका सबसे बड़ा मताधिकार जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है। आप हर चीज में चुप रह सकते हैं, आपको हर तरीके से दबाया जा सकता है जिस अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन तो घर घर लोगों को अधिकार पहुंचाना चाहती है। तो घर घर अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो ये संतोष कुमार मिश्रा हैं और इनका कहना है कि लोग अधिक से अधिक घर से निकले और मतदान करें, और निर्वाचन आयोग भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अधिक से अधिक लोग घरों से निकले और पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हो। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।